हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आज ना एस्टेट के बारे में आप लोगों से बात करने वाली हूँ। जो भी एस्पिरेंट है, जो भी एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग ना अपनी प्रिपरेशन अब नहीं कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि अब एग्ज़ाम इलेक्शन के बाद होगा, इलेक्शन के बाद करेंगे तो हम लोग मतलब तब तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये देखिए एस्टेट का जो एग्ज़ाम था उसमें लिंक रीओपन हुई थी एस्टेट वालों को फॉर्म भरने के लिए। तो उसी तरह क्या पता बीपीएससी का एग्ज़ाम जो फिर से होने वाला है, बीपीएससी टीआरई 3, तो उसमें भी फिर से लिंक अगर रीओपन हो गई कि जो एस्टेट का एग्ज़ाम दिए हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे। तब आप क्या करेंगे, पता चला अभी तैयारी बंद कर देंगे और जब एस्टेट का एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम में आप फेल हो गए, तो बीपीएससी टीआरई 3 का अगर लिंक ओपन हो गया तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इसीलिए अपनी तैयारी को ना बिल्कुल ढीला मत करिए, पढ़ाई करिए। अब ये सोच रहे हैं कि इलेक्शन के बाद में होगा और आप अपनी तैयारी नहीं करें, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जैसे देखिए अभी बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम है, वो अपने टाइम पे ही हो रहा। जो मतलब 30 और 31 मार्च का एग्ज़ाम था वो स्थगित हो गया है, वो नहीं होगा, वो 28 के बाद होगा। लेकिन जिसका 1 टू 28 है उनके एग्ज़ाम हो रहे हैं, डीएलएड के एग्ज़ाम हो रही है। जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो नहीं कैंसिल हुई। इस एग्ज़ाम के बाद हमारा एस्टेट ही होगा और एस्टेट के बाद ही बीपीएससी होगा। आप ये मान के चलिए। अब आप ऐसा मत मानिए कि नहीं पहले बीपीएससी होगा, सारे एग्ज़ाम होंगे और एस्टेट बाद में होगा। एग्ज़ाम आज नहीं तो कल होगा, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई ढीली नहीं छोड़नी है। अगर आपको अपनी एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना है तो पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि हम ही एक तैयारी करने वाले नहीं हैं। हम तो चलो हाउसवाइफ हैं, हमको टाइम निकाल निकाल के पढ़ना होता है। वो बच्चे के बारे में सोचिए जो दिन रात सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, जिसे सिर्फ पढ़ना ही है, उसका कोई एम नहीं है। तो वो तो हमसे 10 गुना मेहनत कर रहा है, तो हमको उससे 10 गुना मेहनत तो हमको भी करनी पड़ेगी, तभी तो हमारा एक सिलेक्शन का सीट फाइनल हो पाएगा। वो अगर थोड़ा आराम भी कर लेता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं पढ़ने के अलावा, तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरी बात ये जो सोच रहा है ना कि इलेक्शन के बाद एग्ज़ाम होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इलेक्शन के बाद नहीं होगा, इलेक्शन से पहले एग्ज़ाम होगा। जैसे कि डीएलएड का एग्ज़ाम हो गया, अब इसके बाद जो भी एग्ज़ाम है वो एसटीटी ही है, उसी को कंडक्ट कराएगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज़ कम है, इलेक्शंस है, तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएगा तो उसको खुद ही भारी पड़ जाएगा। अभी रिसोर्सेज़ ना होने के कारण वो थोड़ा-सा डिले हो रहा है, क्योंकि देखिए पटना में 36 सेंटर्स हैं, तो वो सब अभी डीएलएड के एग्ज़ाम की वजह से वो सब मतलब बिज़ी है। तो ऐसे ही समझ के चलिए रिसोर्सेज़ नहीं है, इसलिए अभी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा। जब फ्री हो जाएगा सब कुछ तो एस्टेट का ही एग्ज़ाम होगा, प्लस आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। सपोज़ करके चलिए मिड अप्रैल में भी हमारा एग्ज़ाम होता है, तो मिड अप्रैल मतलब आने वाला है, 15 दिन है। आप 15 दिन में 15 प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, और इतना आप अगर कर लेंगे ना तो भी बहुत है। पर आप सोचेंगे कि एग्ज़ाम का डेट आएगा तभी हम तैयारी करेंगे, तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट में कुछ भी हो सकता है, आप तो जानती हैं। क्योंकि पिछली बार 2 दिन पहले एडमिट कार्ड दिया था और उसके दूसरे दिन से एग्ज़ाम चालू हो गए थे, और रिज़ल्ट भी कितना जल्दी हो गया था और पेपर भी ईज़ी आया था। लेकिन इस बार पेपर का लेवल हाई होगा, क्योंकि हमको अच्छा खासा टाइम मिल गया तैयारी करने के लिए। प्लस और रिज़ल्ट तो का मतलब जो भी कट ऑफ है वो हाई तो जाएगा, प्लस जो तैयारी करने वाले हैं बच्चे, जो पढ़ने वाले हैं, वो तो तैयारी कर ही रहे होंगे और तैयारी करेंगे, अच्छी खासी तैयारी करेंगे, तो उनसे कॉम्पिटिशन है, तो उनसे अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा। माना कि ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, लेकिन क्या होता है ना कि अपनी तैयारी जिसमें भी तैयारी करो तो अच्छी तैयारी करो, ताकि वो आगे भी काम दे। तो एस्टेट पे अच्छी तैयारी कर लेंगे तो जो एस्टेट के सब्जेक्ट है, जैसे मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है, इसमें 26 चैप्टर जो है वही चैप्टर बीपीएससी टीआरई में भी है। तो मैं अगर यहाँ अच्छे से प्रिपेयर कर लेती तो मुझे यहाँ वो काम देगा। तो ऐसे सोच के चलिए, कभी भी पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं होता, वो कहीं न कहीं हमको इन्वेस्ट ही देता है, यूटिलाइज़ ही करवाता है। तो इसलिए एस्टेट में अच्छी तैयारी कर लीजिए। आई होप सो ऐसा ही हो कि अगर बीपीएससी टीआरई 3 होता है तो मे बी उसमें लिंक रीओपन हो जाए, और रीओपन हो जाए तो हमको अच्छा खासा मौका मिल जाएगा उसमें अप्लाई करने का। प्लस हमारी कुछ तैयारी होती रहेंगी तो हमको वो पूरा सपोर्ट करेंगे ना कि हम बीपीएससी टीआरई 3 निकाल लेंगे। जो अगस्त टीआरई 4 का एग्ज़ाम हम देंगे, उससे अच्छा हमको बीपीएससी टीआरई 3 में ही मतलब मौका मिल जाए। कुछ भी हो सकता है, ये गवर्नमेंट जॉब में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अपनी तैयारी से ये रहना चाहिए कि हम अपनी तरफ से बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें। चाहे पेपर आज हो चाहे कल हो, एग्ज़ाम तो हमको देना ही है। एग्ज़ाम हम दे रहे हैं क्लियर करने के लिए, तो अपने मन से बिल्कुल हटा दीजिए कि मैं आज नहीं पढ़ूँगी, कल पढ़ूँगी। क्योंकि ऐसा ही ना मेरे साथ भी हो गया था कि मैंने सोचने लगी थी कि अब एग्ज़ाम तो लगता है इलेक्शन के बाद होगा, तो मैंने ना 2-3 दिन पढ़ाई नहीं की। मतलब पढ़ाई नहीं की, मतलब पढ़ाई कर सकती थी, फिर भी मैंने नेगलेक्ट किया कि नहीं यार आज नहीं पढ़ूँगी। पहले ऐसा होता था कि नहीं कुछ भी हो तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन अभी कुछ दिन से ऐसा हो रहा था ना कि नहीं यार सो जाती हूँ, कल कर लूँगी, अभी नहीं करती, बच्ची रो रही है, बच्ची को सँभाल लेती हूँ। ऐसा-ऐसा मतलब बहुत कुछ चीज़ें जिसकी वजह से मैं पढ़ाई को नेगलेक्ट करने लगी थी। फिर मैंने रियलाइज़ किया नहीं यार, जैसे एसटेट का एग्ज़ाम का री लिंक ओपन हो गया,
बीपीएससी भी ऐसा कर सकता है और बहुत कम टाइम भी है। 1 महीना मतलब हाउसवाइफ़ के लिए 1 महीना में मतलब बहुत बड़ा होता है और उसको अगर हम वेस्ट कर देंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं अपने करियर के साथ। जॉब चाहिए तो ऐसा एक-एक दिन मतलब समझ लीजिए मोती के समान है, उसको हम लोग वेस्ट नहीं कर सकते। टाइम जा रहा है, टाइम अब वापस नहीं आएगा, फिर आगे चल के हम पछताएँगे यार काश मैंने कर लिया होता है। काश कभी नहीं आता, जो होता है, अभी करना होता है। पछतावे का मौका मत दीजिए, रिग्रेट मत करने दीजिए अपने आप को, क्योंकि इतने सालों से तो रिग्रेट ही हो रहा है ना कि काश मैंने पढ़ लिया होता, काश मैंने कर लिया होता, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अब हमको मौका मिला है, चांस है, इतनी सारी वैकेंसी भी आ रही है, सब कुछ हमारे हाथों में है, स्टेट निकाल के गवर्नमेंट जॉब लेनी है, सब कुछ। अगर हमने अच्छे से मेहनत कर ली तो ये क्वालीफाइंग एग्ज़ाम क्लियर करके इसके बाद हम लोग को सीधा मतलब वैकेंसी का जॉब देकर वैकेंसी लेके क्लियर करना है, जॉब आ जाएगी। हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, ये सोचिए ना कितनी खुशी होगी। वही सोचकर मैं ना बिल्कुल अब क्या बताऊँ आपको, क्या ही कैसा लग रहा था। मैंने सोचा कि मेरे जैसे कोई भी कर रहा होगा तो शायद उनको मेरी इस वीडियो से थोड़ी-सी होप मिल जाए और वो टाइम वेस्ट करना बंद कर दे और अपनी पढ़ाई फिर से चालू कर दे। एग्ज़ाम आज नहीं तो कल होगा ही होगा और उसके चक्कर में अभी का टाइम वेस्ट मत करिए कि ये है, वैसा है, इधर-उधर कर लें। क्योंकि वेस्ट करने के लिए पूरी ज़िंदगी बची है, लेकिन अपना करियर बनाने के लिए सिर्फ़ ये 1 साल है। क्योंकि मैंने अपने लिए 1 साल माँगा है अपनी फैमिली से कि 1 साल में मैं प्रिपरेशन करके जॉब ले लूँगी। तो उसी तरह आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं होगा, है सो 1 साल, 2 साल बहुत होता है। उसके बाद लोग भी बोलने लगते हैं, "यार इतनी देर से तैयारी कर रही, जॉब क्यों नहीं लगी, क्या कर रही है?" ऐसा लोगों के ताने सुनना नहीं चाहते, जॉब चाहते हैं, खुद की पहचान बनना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने हस्बैंड की हेल्प करना चाहते हैं फ़ाइनेंशियली। तो जॉब तो चाहिए ना। हर हर चीज़ का मतलब सॉल्यूशन आज के ज़माने में मेरी हर समस्या को सॉल्यूशन मेरा जॉब लेना है। अगर मैं जॉब ले लेती तो मेरी हर चीज़ सॉल्व हो जाएँगी। मतलब लाइफ़ ईज़ी हो जाएगी और आगे की जो लाइफ़ है वो आज से ज़्यादा बेटर होगी। तो आई होप सो आप लोग भी यही चाहते होंगे। तो ये सब चाहते हैं, अगर आपको चाहिए तो अपनी पढ़ाई करिए, टाइम वेस्ट मत करिए। एस्टेट का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, एस्टेट की प्रिपरेशन कीजिए और सीटेट की जो प्रिपरेशन की बात है, सीटेट तो वैसे भी कुछ दिन बाद ही है। मतलब वो जुलाई में है। 2 महीने की प्रिपरेशन में भी सीटेट निकल जाता है और प्लस मैक्सिमम लोग तो मतलब एक बार पेपर दिए हुए ही हैं और जो न्यू कमर्स है तो वो तो पढ़ेंगे ही, पर जो मैक्सिमम स्टूडेंट है वो जो एक बार एग्ज़ाम दिए हैं वही फेल है। तो वो लोग ना चाहे तो अपना फिर से रिपीट करके, जैसे ये एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी एक तरह से मैथ्स आपका जो भी सब्जेक्ट होगा वो तो प्रिपेयर ही हो रहा है, सीडीपी पढ़ा ही हुआ है, तो मतलब आप कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले आप एस्टेट का ध्यान दीजिए जिसकी एग्ज़ाम जल्दी हो सकती है और सीटेट तो जुलाई में है, तो उसकी एग्ज़ाम एस्टेट के बाद भी आप प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत कर लेंगे, बहुत अच्छा कर लेंगे। क्योंकि अब आपके पास एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप नील हैं, आपको सब कुछ पता है इस बार। तो मेरे हिसाब से आपको अभी एस्टेट पर ही ध्यान देना चाहिए, उसी की प्रिपरेशन करना चाहिए और एडमिट कार्ड मतलब कुछ-कुछ मतलब मैंने लोगों से पता चला है कि मतलब पटना हमारे यहाँ के लोग जाते-आते रहते हैं, मेरी फैमिली में कुछ लोग टीचर्स हैं, तो उन्होंने बताया कि जैसे डीएलएड की एग्ज़ाम है तो अप्रैल एंड में या मिड में एग्ज़ाम हो सकती है। तो इसलिए टाइम वेस्ट मत करो। मैं ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रही थी, तो फिर मेरे रिलेटिव्स ने बताया कि अरे यार एग्ज़ाम हो सकती है, तो टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? तो यही है कि एग्ज़ाम कभी भी हो जाएगी अप्रैल में। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए और चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं सीटेट के बारे में आपको कुछ बातें बताऊँगी, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट कैसे क्लियर कर सकते हैं। जो मैंने गलती की है वो आप ना करें और ऐसे ही आप अपनी एग्ज़ाम क्लियर कैसे कर सकते हैं और मैं भी कैसे क्लियर करूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।